तो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, चूंकि कार्यालय का उद्घाटन हुआ है हरियाणा में, सुनिए उन्हें। पास संगठन ढांचे के जिले हैं जिसमें से आपको खुशी होगी कि 500 जगह पर कार्यालय बन चुके हैं और 400 कार्यालय जो बनने के क्रम में है उसको मैं पूरा करके बनाऊंगा। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 22 हमारे संगठनात्मक जिले संगठन की दृष्टि से हैं, जिसमें से जींद कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। 6 जिलों का कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ। 7 जिलों का अगले महीने में शिलान्यास हो जाएगा और एक जिला जो शेष बचेगा सिरसा में, उसकी भूमि का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो वह भी काम शुरू हो जाएगा। 22 के 22 संगठनात्मक जिलों में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के कार्यालय होंगे, भारतीय जनता पार्टी के। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस काम को एक प्रोजेक्ट के रूप में जल्द से जल्द इसको अपने हाथ में लें और इसको पूरा करें। ये मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, 5 क की बात भी हुई, 3 क की बात भी हुई। कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, कार्यकारिणी, कार्य पद्धति, कार्यक्रम, ये सब हम करते रहते हैं, लेकिन हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कार्यालय का होना संगठन के काम को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उसको स्टेबिलिटी देता है और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को काम करने का संस्कार भी देता है। आप कार्यालय बुलाते हैं, कार्यालय में आप औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करते हैं। जब मैं युवा काल में था तो मैं किसी को भी बोलता था तो मैं कहता था कार्यालय आ जाओ। तो मुझसे लोग पूछते थे, नड्डा जी आप कार्यालय बहुत बुलाते हैं, आप कार्यालय। मैंने कहा देखो, कार्यालय संस्कार और रीति नीति का केंद्र है। वहां से संस्कार पढ़ते हैं, वहां से हमको कार्य पद्धति समझ में आती है, वहां से हमको कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। और वहां जब हम अच्छे सत्संग में आते हैं तो हमारे विचार की स्थिति भी बढ़ती है और हमारे विचार प्रक्रिया भी उन्नत होती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जैसा अनिल जी कह रहे थे कि ऑफिस और कार्यालय में क्या, तो मैं हमेशा कहता हूं ऑफिस फंक्शंस एंड बीजेपी कार्यालय फंक्शंस 24/7, 24 घंटे 7 दिन, 365 दिन, हर दिन काम करता है। और कार्यालय में बहुत सी फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन के माध्यम से राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता का विकास भी होता है, उत्थान भी होता है। यह भी हमको समझना चाहिए। और मैं आपसे, आप लोगों ने अपने अपने कार्यालय देखे होंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी कार्यकर्ताओं को कार्यालय बुला करके कार्यालय दिखाइए। वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कार्यालय बने हैं ये, वेल इक्विप्ड कार्यालय हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, ई लाइब्रेरी, आईटी सेंटर, हर एक तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हैं ये सारे कार्यालय। और इन कार्यालयों का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन डिजिटल टूल्स के माध्यम से पार्टी को नीचे तक, जमीनी अवस्था तक मजबूती प्रदान करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए कार्यालय का सदुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी भी हमको रचना बनानी पड़ेगी। हमारे पास वहां पर आईटी सेल की व्यवस्था है, आईटी की व्यवस्था है। 11 करोड़ कार्यकर्ता से बढ़ करके अब 18 करोड़ हो गए हैं। आपके हरियाणा में भी कार्यकर्ता सदस्यता बढ़ी है। इनको हम कैसे कार्यकर्ता बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको कैसे कंटेंट दिया जा सकता है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की धरती भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही अच्छी पवित्र धरती मानी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रेवाड़ी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, आपको ध्यान में होगा। और पहली सरकार भी, प्रादेशिक सरकार
2014 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले देश में सरकार बनी और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी आपने 10 में से 10 एमपी आपने चुनाव जिता करके भेजे हैं। हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि जैसे आगे हम क्या करें, लेकिन हम सब जानते हैं एक अंधेरा जब छाया हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने देश को फ्रंट से लीड किया है, देश को एक नई दिशा दी है, देश को दृष्टि दी है और संक्रमण काल में भी किस तरीके से संयम रखते हुए देश की जनता की सेवा की जा सकती है और 130 करोड़ जनता की जान बचाई जा सकती है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका सफल प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन बातों को समझे, जाने और लोगों के बीच इसके बारे में चर्चा करें। आप याद कीजिए मार्च महीने का वो समय जब देश के शक्तिशाली देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जब देश के समृद्धशाली देश जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम हैं, वह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही थी और चरमराने के साथ साथ कोलैप्स कर रही थी। पश्चिमी देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। पश्चिमी देश का नेतृत्व इकोनॉमी, आर्थिक जगत और मानवता के बीच में अनिर्णय की स्थिति में था, वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया, आपको याद होगा, अमेरिका इकोनॉमी चलाए, लॉकडाउन करे या स्वास्थ्य की चिंता करे। स्पेन, इटली, ये सब लोग अनिर्णय की स्थिति में थे, लेकिन हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत में उन्होंने बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया और उस टाइमली डिसीजन के कारण लॉकडाउन लगा और दुनिया ने सराहा और उन्होंने कहा जान है तो जहान है, इसलिए जान बचाने की आवश्यकता है और इसलिए ये लॉकडाउन बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया। आपको याद होगा कि उस समय जब ये डिसीजन लिया गया तो उस समय हमारी स्थिति क्या थी। कोरोना का संक्रमण 3 दिन में केस डबल हो रहे थे, लॉकडाउन जब लगा था। और आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि आज केसेस का डबल होना 23 दिनों में डबल हो रहे हैं। यह हमको समझना चाहिए। 3 से 23 पर ले आए। उसी तरीके से उस दिन हमारे पास एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे पास 1200 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। उस समय हमारे पास सिर्फ 44,000 बेड्स थे जो कोविड की चिंता कर सकते थे। आज हमारे पास 12,50,000 बेड्स हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उस समय हमारे पास एक भी वेंटिलेटर बनाने की स्थिति नहीं थी। आज 3 लाख वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं व्यवस्था के। उस समय हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 1500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 5 लाख प्रतिदिन हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। उस समय हम एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनाते थे, पीपीई किट नहीं बनाते थे। आज 4.5 लाख पीपीई किट बना रहे हैं। आज हमारे पास जैसे 12,50,000 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, उसी में लगभग 1,30,000 हमारे ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, 44,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं और हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जो टेस्टिंग लैब्स 150 थी, आज बढ़कर के 1330 हो गई हैं। यह हमको समझना चाहिए। और 4.5 लाख टेस्टिंग हमेशा हर दिन हो रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था कि उन्होंने लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया, हमारे उद्यमियों को तैयार किया पीपीई किट्स बनाने के लिए। आज 4.5 लाख पीपीई किट्स बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स को प्रेरित किया। और आपको जान करके खुशी भी होगी, संतोष भी होगा कि 130 देशों को भारत ने दवाई भी
तो दवाई भी देने का काम किया है, दवाई भी वहां तक पहुंचाने का काम किया है। ये हमारी सरकारों ने किया है, ये हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और इसमें मुझे खुशी है कि भारत सरकार भी पीछे नहीं रही है। तो हरियाणा सरकार ने भी उत्तम व्यवस्था कोविड की है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए, डॉक्टर्स को लगाया, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई, हमारे इन्फेक्शन रेट को कम किया, और इसके साथ साथ आज आपकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। यानी संक्रमण से निकलने का हमारे हरियाणा की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उत्तम काम किया है। यह भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के साथ साथ गरीब कल्याण पैकेज भी दिया, और यह गरीब कल्याण पैकेज के तहत आपको जान करके खुशी होगी कि हर तरीके से लोगों को मदद की गई। 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये राशन की व्यवस्था की गई 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक। उसके साथ साथ 3 महीने के लिए 3 गैस सिलेंडर 8 करोड़ बहनों तक पहुंचाया। 20 करोड़ जनता हमारी बहनों को 1500 रुपए, 500 रुपए 3 महीने के हिसाब से दिया। हमारे किसान भाइयों को लगभग 8 करोड़ 34 लाख लोगों को उन्होंने 2000 रुपए उनके खाते में पहुंचाया।